हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉल्यूशन। ये कहने को चैप्टर नंबर 2 है बट क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट वो हट चुका है। तो ये चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन वो फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी। मैंने बायोलॉजी का जितना भी चैप्टर्स था वो कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ और सारा वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड है। आपको अगर कुछ वीडियो का चाहिए होगा, देखना होगा, तो आप जाकर के मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम अब वेस्ट किए हुए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए टॉप 17 क्वेश्चंस सेलेक्ट किया है, पढ़ा है बुक को अच्छे तरीके से, और उसके बाद टोटल 17 क्वेश्चन सेट किया है जो कि हर साल बोर्ड्स एग्जामिनेशन में और नीट के एग्जामिनेशन में आता ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर इज़ डैश। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 55.5 मोल्स पर केजी। ठीक है, द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर इज़ 55.5 मोल्स पर केजी। तो कैसे, 1000/18, क्लियर है, 1000/18 ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 55.5 मोल्स पर केजी। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर्स ऑफ मोल सोल्यूशन इज डैश। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3 मोल सोल्यूशन मीन्स 3 मोल्स इन 1 लीटर। ठीक है, देयरफॉर 9 मोल्स इन 3 लीटर, मतलब कि 3 मिलीलीटर सोल्यूशन में 3 मोल है 1 लीटर में, तो फिर 9 मोल होगा 3 लीटर में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, 4 लीटर ऑफ 0.002 mole aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molality of a resultant solution is dash. तो इसका आंसर होगा 0.016। देख सकते हैं, इसको मैंने राउंड किया हुआ है। चलिए बताती हूँ कि इसका आंसर 0.016 कैसे आता है। तो फिर क्या स्टार्ट करते हैं। M1V1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, इतना पता है। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, क्लियर है। फिर 0.02 इंटू 4, 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो क्या आएगा, M2 इंटू 4 प्लस 1 इन ब्रैकेट। क्या आएगा, M2 इंटू 4 प्लस 1 इन ब्रैकेट। फिर क्या होगा, M2, अब ये जो M2 जहाँ पे हमने 4 प्लस 1 किया है, मल्टीप्लाई किया है, ये M2 नीचे आ जाएगा M2। उसके बाद फिर यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं 0.02 इंटू 4, तो 4 टू ज़ा क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.008 बाय 5। 5 कैसे हुआ, 4 प्लस 1 कितना होता है, 5 होता है। अब इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे 0.08 को 5 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.016। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है नीट्स में भी और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू डैश। I do repeat my question. Low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at high altitude is due to dash. मतलब कि जो लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है खून में और टिश्यू में उन लोगों के जो कि हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड से कूदते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्मी के ट्रेनिंग के लिए पैराशूट से कूदना होता है, फ्लाइट से आपने देखा होगा, हेलीकॉप्टर से कूदना होता है। तो उस समय जो खून जो होता है वो ठंडा क्यों हो जाता है, हाथ पैर एकदम ठंडा क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। इसका आंसर होगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट विच मिक्सचर विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। I do repeat my question. Considering the formation, breaking and strength of hydrogen bond, predict which mixture will show a positive deviation from Raoult's law. तो इसका आंसर होगा मिथेनॉल एंड एसीटोन। कैसे,
मिथेनॉल एंड एसीटोन ऑन मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। जब मिथेनॉल और एसीटोन को जब हम मिक्स करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोई सा भी डाउट लग रहा हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल्स श्राइव्स बिकॉज ऑफ डैश। यानी कि जो कच्चा आम जो होता है उसको सॉल्ट लगा करके पिकल्स के लिए उसको रखा जाता है और वो एकदम सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, देयरफॉर फ्लूइड इनसाइड मैंगो विल कम आउट एंड श्राइव्स। क्लियर है, समझ में आया? मैं फिर से आप लोगों के लिए आंसर पढ़ देती हूँ जो बात है। कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, therefore fluids inside mango will come out and shrives। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज डैश। ठीक है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज डैश। तो इसका आंसर होगा हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी solubility। क्लियर है? आई डू रिपीट, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज डैश। तो इसका आंसर होगा हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द solubility। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश हैज़ हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था 2006 में। डैश हैज़ हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या होता है? 1 मिलीलीटर ऑफ ग्लूकोज, 1 m ग्लूकोज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का फॉर्मूला होता है C3H5OH3 in solution containing 36 grams of water and 46 grams of glycerine is dash। इसका आंसर होगा 0.20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सोल्यूशन। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? डैश कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सोल्यूशन। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सोल्यूशन। क्या होगा इसका आंसर? फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है people add sodium chloride to water while boiling eggs, this is to dash। तो इसका आंसर होगा increase boiling point। क्लियर है? people add sodium chloride to water while boiling eggs, this is to increase boiling point। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। the Van't Hoff factor account for dash। तो इसका आंसर होगा the Van't Hoff factor account for the extent of dissociation of solute। the Van't Hoff factor accounts for the extent of dissociation of solute। क्वेश्चन नंबर 13 है द मोलर एलिवेशन कंस्टेंट डिपेंड्स अपॉन डैश। द मोलर एलिवेशन कंस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। Now question number 14, the process used for desalinization of water is dash। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि desalinization of water को करता है? तो उसको कहेंगे reverse osmosis। the process used for desalinization of water is reverse osmosis। question number 15, vapor pressure is dash proportional to temperature। I do repeat my question, vapor pressure is proportional to temperature। इसका आंसर होगा directly। क्लियर है? क्या होगा? वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 16, इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज डैश। अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में इथिलीन ग्लाइकोल का क्या यूज़ है? एक नंबर में तुम बताओ। बोर्ड में बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है, या फिर नीट में भी। इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज एज एंटी फ्रीज। ऑप्शन नंबर ए एंटी फ्रीज, ऑप्शन नंबर बी फॉर रिमूविंग नेल पेंट, ऑप्शन नंबर सी कुछ और, ऑप्शन नंबर डी कुछ और। तो उसमें आप क्या टिक मार्क करोगे? जो सही है वही टिक मार्क करना है, तभी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज एज एंटी फ्रीज।
क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा सीबीएसई के टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर नीट वाले भी अगर ध्यान दें तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा। तो ये सीबीएसई के क्वेश्चन में हमेशा आता है, वैसा पूछा जा सकता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड टेक लेस कॉमन सॉल्ट, वाई? I do repeat, a person suffering from high blood pressure should take less common salt, why? तो इसका आंसर होगा person suffering from high blood pressure should take less common salt because sodium plus and Cl minus will increase osmotic pressure of blood, therefore increase BP। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाई होंगी ये चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो या फिर कोई सा भी चैप्टर में डाउट हो रहा हो केमिस्ट्री में, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। अभी ये चैप्टर नंबर 2 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगी आपके प्रॉब्लम को, डाउट्स को। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।